प्रिय विद्यार्थियों, गौतम धनुसूत्र के द्वितीय प्रश्न के द्वितीय अध्याय में हमने राजा के कर्तव्य और उसका धर्म सम्मत जो आचरण है उसके विषय में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से राजा के गुण के विषय में जाना कि राजा को कैसा होना चाहिए, उसके गुण और साथ ही साथ उसके कर्तव्य और धर्म निर्णय की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया। आज हम राजा के द्वारा निर्धारित जो न्याय प्रक्रिया है, दंड व्यवस्था है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। राजा को किस प्रकार से किस वर्ण के व्यक्ति के साथ में, कैसे व्यक्ति के साथ में, किस अपराधी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे इस प्रकार से न्याय करना चाहिए, कैसे उसे दंडित करना चाहिए। कि न्याय के साथ कि राजा को जो है न्याय करने के लिए अधिकृत किया हुआ था कि राजा जो है वो न्याय कर सकता है। न्याय के साथ दंड विधान को ही महत्वपूर्ण बताया है कि राजा दंड के द्वारा भी जो अधर्म की ओर जा रहे हैं उनको दंडित करके जो है धर्म की ओर उन्मुख कर सकता है। तो अनेक विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए हैं। उन अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग दंड का विधान बताया है। तो इस द्वितीय प्रश्न में द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि शूद्रो तिजातिनम अभिसंधाय अभित्यजय वाग्दंड पारुष्या अभ्यमंगुच्य येन हन्यात्। कि शूद्र के द्वारा जानबूझकर यदि वाणी के द्वारा या प्रहार द्वारा, वाणी के द्वारा या प्रहार आदि के द्वारा द्विजातियों को यदि कष्ट पहुंचाया जाए, पारुष्या उपयाव अंगमोच्यो येन उपहन्यात्। यदि प्रहार के द्वारा या वाणी के द्वारा द्विजातियों को यदि कष्ट पहुंचाया जाता है तो अंगमोच्यो जिस अंग के द्वारा शूद्र ने अपराध किया हो तो उस शूद्र को, उस अंग को जो है राजा को कटवा देना चाहिए। कि चौथे वर्ण के विषय में कह रहे हैं कि द्विजातियों के प्रति यदि जो अंतिम वर्ण है उसने जानबूझ करके, अनजाने में हो जाए तो उसके लिए अलग प्रक्रिया बताई गई है दंड देने की, न्याय की। लेकिन यदि जानबूझकर वो द्विजातियों के प्रति कोई अपराध करता है वाणी के द्वारा या उन पर कोई प्रहार करके उनको दंडित करता है, तो मार करके उन पर किसी अन्य वस्तु से प्रहार करके, तो जिस अंग के द्वारा वो उस ने जो अपराध किया है उस अंतिम वर्ण ने, तो उसके अंग को कटवा देना राजा के लिए न्याय बताया है कि राजा को उसका कटवा देना चाहिए। आर्यस्त्र अभिगमने लिंगो द्वारा है स्वहरणम च। और यदि द्विजातीय स्त्री के साथ संगम करने पर शूद्र जो है उसकी जनेंद्रिय को कटवाने का विधान बताया गया है। गोप्ताच्वेदो अधिक है। और यदि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति, शूद्र वर्ण का यदि द्विजाति वर्ण की स्त्री की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, और वो नियुक्त तो उसकी रक्षा के लिए किया गया है, वो उसका रक्षक है, लेकिन फिर भी यदि वो अपने जो उसके जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से विमुख होकर वो इस स्त्री के प्रति कोई अपराध करता है तो उसका दंड बताया है। यहाँ पर उसका वध करना ही दंड कहा गया है। कि यदि उस द्विजाति स्त्री का रक्षक है और यदि उस स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो उसका जो है वध करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ यदि वो वेद पाठ सुन ले और अन्य प्रकार से मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। आसन शयन वाक पथिषु संप्रेषु दंड है। कि द्विजातियों के साथ में आसन शयन वार्तालाप मार्ग में साथ साथ चलने पर भी जो है वो दंड का भागी होता है। और साथ ही साथ शतम क्षत्रियो ब्राह्मणा क्रोशे। कि जो क्षत्रिय है, यदि वो, ये तो निम्न वर्ण की बात थी, लेकिन यदि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों को कठोर वचन कह दे तो उस क्षत्रिय को 100 कार्षापण दंड देने का विधान बताया है। कार्षापण जो है एक मुद्रा के रूप में प्रचलित वो था और एक संख्या है, ये ताम्र के होते थे। तो क्षत्रिय को 100 कार्षापण दंड देने का विधान बताया है। और वैश्य यदि ब्राह्मण के प्रति कठोर वचन कहता है तो उससे 1.5 गुना अर्थात 150 कार्षापण होता है। और यही यदि वाणी के द्वारा ब्राह्मण यदि क्षत्रिय का अपमान करे तो उसके लिए 50 कार्षापण दंड बताया गया है। और वैश्य के लिए कठोर वचन करने पर तद अर्ध वैश्य कि पूर्वोक्त का आधा अर्थात 25 कार्षापण दंड ब्राह्मण को देना होता है। और अन्य वर्ण के लिए किसी प्रकार के दंड का भागी नहीं होता। और ब्राह्मण राजन्यवत क्षत्रिय वैश्य
ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए परस्पर वचनों के द्वारा यदि एक दूसरे का अपमान कर देते हैं तो वे ही दंड क्षत्रिय और वैश्य को परस्पर वाणी द्वारा तिरस्कृत करने पर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ निम्न वर्ण का व्यक्ति यदि धन चुरा ले द्वारा किसी का धन को चुरा ले, चोरी कर ले, तो उस धन का 8 गुना उसे दंडित के रूप में उसे धन लिया जाता है। कि चोरी करने के दंड के विषय में बता रहे हैं कि यदि निम्न वर्ण का व्यक्ति यदि कोई चोरी करता है तो जितना धन उसने चुराया है उसका 8 गुना धन राजा जो है उससे दंड के रूप में ले। द्विगुण उत्तराणी त्रेषाम प्रतिवर्णम, कि वैश्य आदि अन्य जातियों द्वारा चुराए गए धन का क्रमानुसार पूर्ण वर्ण के लिए निर्धारित दंड का दुगना दंड उसे लेना चाहिए। अर्थात वैश्य को जो है शूद्र से दूना धन लेना चाहिए अर्थात चुराए गए धन का 16 गुना। और क्षत्रिय यदि धन चुराता है तो जितना धन चुराया है उसका 32 गुना, अर्थात कह सकते हैं क्षत्रिय को जो है उसका 32 गुना धन जो है देना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण कोई धन चुराता है तो ब्राह्मण को जितने का धन है, जितना धन उसने चुराया है उसका 64 गुना दंड देना चाहिए। तो यहाँ केवल हम ये नहीं कह सकते कि केवल शूद्र वर्ण को ही दंडित किया जाता था चोरी आदि करने के लिए या नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए, ब्राह्मण के लिए भी दंड की व्यवस्था थी। और ब्राह्मण के लिए तो सबसे अधिक ज़्यादा दंड की व्यवस्था बताई गई है कि शूद्र यदि धन चुराता है तो उससे तो 8 गुना धन ही दंड के रूप में लेने का विधान बताया है, लेकिन ब्राह्मण यदि ये कार्य करता है, चोरी करता है, तो उससे 64 गुना जो है धन दंड के रूप में लिया जाता था। विदुषो अतिक्रमे दंड भूयत्व, कि वर्ण के उत्कर्ष के अनुसार ही विद्या का उत्कर्ष होने से अधिक दंड होता है। कि ब्राह्मण से क्यों अधिक दंड दिया जाता है? क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञाता है, उसने वेदों का अध्ययन किया है, उसने सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, तो सारे नियमों को, धर्मों को वो जानने वाला है। तो नियमों को जानते हुए भी यदि वो अपराध करे तो उसे अधिक दोषी माना जाता है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के अन्न आदि होते हैं, पशु आदि होते हैं, उनके चोरी करने पर, फसल के नष्ट होने पर भी जो है यहाँ पर उसकी अलग अलग प्रकार के माश जो है उसके दंड की व्यवस्था बताई गई है। कि जैसे किसी के पशु चोरी हो जाए, कोई फसल चोरी हो जाए, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से जो है जिसने चोरी की है उसको दंडित किया जाता है। और शिष्टा करने प्रतिषिद्ध सेवायाम च नित्यम चैल पिंडात ऊर्ध्वम स्वहरणम, कि विहित जो कर्म है, शास्त्रों में विहित जो कर्म है, उस कर्म को नहीं करके निषिद्ध कर्म करने पर राजा उस व्यक्ति से जो है भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन का हरण कर लेता है। कि शास्त्र विरुद्ध जो कार्य करता है, निषिद्ध उसके लिए जो कर्म है शास्त्रों में, उसके विरुद्ध कर्म करने पर राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति के पास केवल इतना ही धन छोड़े कि जिससे वो प्रतिदिन अपने भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर सके। उसके अलावा जितना भी धन है उस सारे धन को जो है उसे ले लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त ये कहा, ये तो चोरी के लिए कहा कि चोरी करने पर किस प्रकार से दंड देना चाहिए, लेकिन कई ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनको बिना बताए भी, बिना दिए भी जो है स्वेच्छा से ग्रहण की जा सकती हैं। कि जैसे कि इसके 25वें सूत्र में बताया है कि गाय के लिए चारा, श्रोत्र एवं स्मार्त अग्नि के लिए कहीं से भी ईंधन ले सकते हैं, देवताओं की पूजा के लिए कहीं से भी हम ईंधन ला सकते हैं, लताओं एवं वृक्षों के फूल कहीं से भी ले सकते हैं। और जिन पेड़ों की रक्षा नहीं की है, अर्थात अरक्षित, जो वैसे ही उगे हुए जो पेड़ हैं सामान्य जगह, उन पेड़ों के फल भी बिना स्वामी की आज्ञा के स्वेच्छापूर्वक हम ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ ऋण पर यदि किसी को धन आदि दिया जाए, ब्याज पर यदि हम धन आदि देते हैं, धन आदि दिया जाता है, तो उस पर भी जो है बताया है कितना ब्याज, कितना जो है हमें ले लेना चाहिए। तो इसके लिए भी अलग अलग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कि मुख्य रूप से बताया है कि जितने समय में मूलधन दूना हो जाए उतने समय तक ही ब्याज लेना कहा गया है। और यदि हम बंधक किसी के यहाँ कोई वस्तु रखते हैं, अर्थात ऋण, किसी से ऋण लेकर के उसके पास में कोई वस्तु धरोहर के रूप में रखते हैं, तो ऋणदाता जो है वो उस वस्तु का यदि उपभोग करता है, जिससे हमने कर्ज लिया है और कोई वस्तु उसके पास रखी है और जिसके पास हमने कुछ वस्तु रखी है उसका यदि वो उपयोग कर रहा है, तो उस वस्तु पर जो है ब्याज नहीं दिया जाता। इसके अलावा यदि ऋणी की जो है धन लौटाने की इच्छा करता है, लेकिन ऋण देने वाला
यदि ब्याज कि मुझे और ब्याज मिलेगा, वो धन नहीं ले। कि यदि मान लो हमने किसी से धन लिया, अब हम आज हमारे पास धन आ गया, हम वापस उससे धन देना चाहते हैं, और यदि वो सामने वाला जो है व्यक्ति है वो धन नहीं ले जिसके पास से हमने ऋण लिया था, यदि मैं इससे धन ले लूँगा तो मेरा ब्याज चला जाएगा, तो वो उससे धन नहीं लेता है। तो ऐसे समय पर जिससे हम देना चाहते हैं लेकिन वो सामने वाला ही नहीं ले रहा है, तो जो हमारा मूलधन है वो ही रहता है, ब्याज की जो है हम वहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। अब चक्रवर्ती और काल वृद्धि 2 प्रकार के ब्याज बताए गए हैं कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर पुनः उस पर ब्याज जो लगाया जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और समय के आधार पर ब्याज का निर्धारण जो किया जाता है वो काल वृद्धि कहा जाता है। साथ ही साथ देश, काल, कार्य, अवस्था के आधार पर निर्धारित अल्प या अधिक ब्याज जो है उसे कारिता कहा गया है। शारीरिक श्रम द्वारा चुकाए जाने वाला ब्याज कायिका होता है। प्रतिदिन जो हम ग्रहण करते हैं कर, वो ब्याज जिसको हमने कोई ऋण लेता है और उसके ऊपर जो प्रतिदिन जो ब्याज वसूला जाता है उसे शिखा वृद्धि। और बंधक रखी हुई वस्तु या खेत का जो उपभोग के रूप में जो ब्याज है, ये जो है वृद्धि के 4 और भेद बताए गए हैं। साथ ही साथ कोई पशु है, उन पशुओं से उत्पन्न प्राप्त घी, दूध आदि, ऊन है, कंबल है, अन्य वस्तुएं हैं, बैल आदि जो है उनसे खेत वाहन के साधन से जो ब्याज मिलता है वो 5 गुने से अधिक नहीं होता। साथ ही साथ ये भी कहा है यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति उन्मत्त नहीं हो, 16 वर्ष से कम आयु का जो है हो, बालिग न हो, उसके उपस्थित रहने पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके धन का 10 वर्ष तक उपभोग करता है तो उस पर भोक्ता का स्वामित्व हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति यदि बालिग न हो तथा 16 वर्ष से कम आयु का न हो, उस समय 16 वर्ष के बाद मान लिया जाता था बालिग, और बालिग नहीं हो और उन्मत्त भी नहीं हो, तो दूसरा जो व्यक्ति है, अन्य कोई व्यक्ति मान लो उसके पास बहुत सारा धन है, उस धन का वो उपयोग कर रहा है, तो 10 वर्ष तक यदि वो उसके धन का उपभोग करता है दूसरा व्यक्ति, तो वो है बाद में 10 साल के बाद वो स्वयं ही उसका स्वामित्व उसका धन पर हो जाता है, वो उसका मालिक हो जाता है। कि वेदज्ञ जो ब्राह्मण और परिव्राजक राजकोष हैं, उनके द्वारा भी किसी का धन एवं भुक्त होने पर 10 वर्ष के बाद भी उनके अधिकार में नहीं आता। गाय, बैल आदि पशु आदि बताए गए हैं, इनका भी यदि गाय है, बैल है, पशु है, किसी प्रकार के उपवन है, वाटिका है, भूमि है, स्त्री है, खासकर दासी के रूप में, इनका यदि 10 वर्ष से कम समय में भी इनको हमने किसी से कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के उसके पास में हमने इनको रख दिया कि हमारे पास जब धन आएगा तब हम वापस दे करके जो है इनको छुड़ा लेंगे, इनको ले जाएंगे। तो यदि वो नहीं आता है और 10 वर्ष से कम समय तक भी यदि वो उपभोग करता है, वो दूसरा जिसके पास में हमने रखा है, तो उसका उपभोग करने वाला उसका स्वामी हो जाता है, अर्थात उसका उत्तराधिकारी बन जाता है, उस वस्तु पर उसका स्वामित्व हो जाता है भोक्ता का। और ऋणी जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके ऋण का भुगतान करे। किसी से मान लो ऋण लिया हमने, और यदि हमारे पितामह आदि उसका ऋण नहीं चुका पाए, तो उस संपत्ति के जो उत्तराधिकारी है वो उसके ऋण का भुगतान करे। साथ ही साथ कि व्यापार आदि के ऋण लेने पर, विवाह में देय धन देकर और द्यूत कीड़ा के लिए ऋण लेने पर राजा के द्वारा किसी प्रकार से दंड के रूप में कोई धन के रूप में कोई दंड लगाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति यदि की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र आदि जो है उसके ऊपर देनदार नहीं होते, अर्थात वो उसको नहीं चुका सकते, चुकाने के लिए उन्हें नहीं कहा गया, वो बाध्य नहीं है। साथ ही साथ धरोहर के रूप में रखा गया धन, यदि हमने किसी के पास में धन रखा धरोहर के रूप में कि हम आकर के वापस इसको ले लेंगे, वो धन भूमि में छिपाया गया, मांग कर लाया गया, विश्वास पर खरीदा गया, बंधक रखा गया धन यदि किसी व्यक्ति के अपराध के बिना ही स्वयं ही जो है प्राकृतिक आपदा के कारण या अन्य किसी कारण से चोरों के द्वारा चुराने के कारण या अन्य किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, तो जिसके यहाँ हमने धन रखा है तो वह व्यक्ति दोषी नहीं होता है। के साथ ही साथ अब चोर के लिए कहा है कि यदि कोई चोर धन चुराता है, किसी के यहाँ चोरी करता है, तो वो स्वयं ही हाथ में मूसल लेकर राजा के पास जाए और अपने अपराध की घोषणा करे कि मैंने ये कार्य किया है।
और राजा उसी मूसल से उसके जो है प्रहार करे। यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, वरना राजा उसे चाहे तो चेतावनी देकर भी छोड़ सकता है। ऐसे से वह चोर दोष मुक्त मान लिया जाता है। साथ ही साथ राजा जो है किसी के प्रति दया भाव से युक्त हो जाए और दया के वशीभूत होकर के किसी को दंडित नहीं करे उसके अपराध कर्म के प्रति, उसके अपराधों के प्रति, तो राजा स्वयं उस पाप से युक्त हो जाता है। स्वयं उपस्थित कि ब्राह्मण जो है यदि वो स्वयं उपस्थित हो जाए तो उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त अपराधी जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण है यदि उसने अपराध किया है तो शारीरिक रूप से उसे दंड नहीं दे सकते, लेकिन उसे पाप कर्म से मुक्त करने, अपराध की घोषणा करने, राज्य से निष्कासित करने और शरीर पर विशेष प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये जो है सब उसके लिए दंड के लिए कहा गया है। ये सब दंड ब्राह्मण अपराधी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और यदि राजा चोर को दंड नहीं देता तो राजा स्वयं प्रायश्चित करे और पहले से जानते हुए भी चोर को सहायता करने वाला और चोर को आश्रय देने वाला भी चोर के समान ही पाप कर्म का भागी होता है, अपराधी होता है। तो उसी जिस प्रकार का दंड चोर को दिया जाए उसी प्रकार का दंड उसके शरण देने वाले अपराधी को भी, व्यक्ति को भी मिलता है। अधर्मयुक्त धन को जानबूझकर ग्रहण करने वाला भी चोर के समान ही दंड का भागी होता है। अर्थात किसी चोर ने यानी धन चुराया और ले जा करके किसी के विक्रय कर दिया, किसी को बेच दिया, तो वो उस धन को यदि ग्रहण कर लेता है या कि कोई उस धन को अपने पास छुपा करके रख लेता है, चोर ने छुपा करके किसी के पास रख दिया, तो वो भी दंड का भागी होता है। और दंड भी कैसे देना चाहिए कि पुरुष की आर्थिक और शारीरिक शक्ति के अनुसार ही दंड देना चाहिए। तो पुरुष की, व्यक्ति की शारीरिक और आर्थिक शक्ति, अपराध और अपराध का जो अभ्यास है कि उसने पहली बार अपराध किया है या ये बार बार इस तरह के अपराध करता रहता है, इस प्रकार के अनैतिक कार्य, अधर्म के कार्य करता रहता है, चोरी आदि करता रहता है, तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके ही राजा को चाहिए कि वो उसे दंडित करे। साथ ही साथ वेदज्ञ अर्थात 3 या 4 जो वेदज्ञ विद्वान जो व्यक्ति हैं उनके आज्ञा के अनुसार दंड देना, ऐसे व्यक्तियों को राजा चाहे तो दंड भी दे सकता है उनकी आज्ञा प्राप्त करके, और चाहे तो अपराधी को जो है वो छोड़ भी सकता है कि यदि पहली बार उसने कोई अपराध किया है, अनजाने में किया है, तो वो अपराध को देख करके, अपराध किस स्थिति में किया, परिस्थिति में किया, इन सबको देख करके राजा जो है व्यवहार कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर जो है राजा के लिए जो है न्याय व्यवस्था में दंड का विधान भी बताया गया है कि राजा जो है वो शारीरिक श्रम या कष्ट पहुंचा सकता था, शारीरिक श्रम के द्वारा उन्हें दंडित कर सकता था। विभिन्न प्रकार के दंडों जो है कर्मों के लिए, अधर्मयुक्त कार्यों के लिए, चोरी आदि के लिए, किसी के प्रति जो है व्यभिचार आदि के लिए, अंगों को कटवा देना, अर्थदंड करवाना, वध करवाना, अंग विच्छेद, कारागृह, ये सब जो है दंड जो है राजा उनको दे सकता था। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये लगाते हैं कि उस समय जो है न्याय व्यवस्था पूर्णतः निष्पक्ष और शास्त्रों में जो बताया गया है उस शास्त्रों के अनुकूल ही जो है उस न्याय व्यवस्था निर्धारित थी। उसी के अनुरूप जिस प्रकार का दंड दिया, वो कार्य किया जाता था अधर्म का, उसी के अनुरूप जो है दंड दिया जाता था। और ब्राह्मण यदि इस प्रकार के चोरी आदि अनैतिक कार्य करता था, अधर्म के कार्य करे, तो उसके लिए सबसे अधिक दंड की व्यवस्था की गई थी। तो न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और साथ ही साथ विवेकाश्रित भी थी कि राजा स्वयं विवेक से भी जो है कई विषयों में जो है स्वयं विवेक से भी निर्णय कर सकता है।